ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे 7th क्लास का लेसन प्रकाश। देखिए, पूर्व दक्षताएं हैं 603 और 606 और वर्तमान दक्षता है 708 और 711। कार्यपत्रक 1। आदित्य ने अपनी दादी से पूछा, हम सूर्य को सूर्य देवता क्यों कहते हैं? दादी ने उसको बताया कि सूर्य ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक स्रोत है। सूर्य हमें प्रकाश देता है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। सूर्य का अपना एक प्रकाश है, यह एक दीप्त पिंड है। ठीक है, सूर्य का अपना प्रकाश है, तो जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। समझ आया? जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। तो आपको 3 दीप्त वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिनका प्रकाश होता है। आप बल्ब लिख सकते हैं, टॉर्च लिख सकते हैं, जुगनू लिख सकते हैं, मोमबत्ती लिख सकते हैं। जो चीज़ें हमें प्रकाश देती हैं उसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह आपको 3 अदीप्त वस्तुओं के नाम लिखने। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, जो हमें प्रकाश की सहायता से दिखाई देती हैं, दूसरी चीज़ों की सहायता से दिखाई देती हैं। जैसे पुस्तक है, कागज है, मेज है, कुर्सी है। आपके आसपास ज़्यादातर वस्तुएं जो हैं वो अदीप्त वस्तुएं हैं। अब हम चलेंगे कार्यपत्रक 2 की तरफ। रोहन अपने पापा के साथ सुबह सुबह घूमने गया तो देखता है सड़क पर कोहरा फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? कोहरा। कोहरा फैला हुआ है और रास्ता उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सड़क पर सभी वाहन धीमी गति से लाइटें जलाकर चल रहे हैं। लाइट्स जलाकर चल रहे हैं। तो जो कार है उसकी लाइट भी दीप्त वस्तु है क्योंकि उसका प्रकाश है। और बार बार गाड़ी का शीशा साफ करते हैं। गाड़ी का शीशा जो है वो साफ करते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें आर पार देखने पर धुंधला दिखाई देता है उन्हें हम कौन सी वस्तुएं कहते हैं? उन्हें हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। और जिनके आर पार देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है, उन्हें हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो ऊपर दी गई वक्तव्य में पारभासी वस्तु कौन सी है? जिसमें हमें हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। सड़क पर फैला हुआ कोहरा जो है वो पारभासी वस्तु है क्योंकि उसमें हमें हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। और गाड़ी का शीशा किस प्रकार की वस्तु है? वो एक पारदर्शी वस्तु है क्योंकि उसमें हमें साफ दिखाई देता है। आगे चलते हैं कार्यपत्रक 3 की तरफ। देखिए, अनन्या अपने दोस्तों के साथ एक खेल खेलती है। सभी बच्चे कुछ ना कुछ वस्तु लिए हुए हैं और बारी बारी वस्तुओं से उनको छाया में ले जाकर उनकी छाया देखते हैं। देखिए, तो आप कर सकती हैं। आप सूरज की रोशनी होती है उसमें आप वस्तुओं को ले जाइए और देखिए सभी वस्तुओं की छाया के परिणाम सारणी में लिखते हैं। जो पुस्तक है उसकी छाया बनती है? हाँ, बनती है। जो कांच का गिलास है उसकी बनती है? नहीं। उसकी क्यों नहीं बनती? क्योंकि कांच में से जो प्रकाश है वो आर पार हो जाता है। जो पेंसिल है उसकी छाया बनती है? हाँ, बनती है। जो शीशा है, दर्पण है, उसकी छाया बनती है? हाँ, बनती है क्योंकि उसके ऊपर दर्पण मतलब शीशा जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसकी छाया बनेगी क्योंकि उसके पीछे पॉलिश की होती है और उसमें से उसके पीछे जो है छाया हमें दिखाई देती है। फूल की बनती है? हाँ, बनती है। स्टील के गिलास की बनती है? हाँ, बनती है। बल्ब। अब बल्ब कोई दिखाई देने वाली वस्तु तो है नहीं कि उसकी छाया बनेगी, इसलिए उसकी छाया नहीं बनती। खिड़की में लगने वाला शीशा, उसकी छाया भी नहीं बनती क्योंकि उसमें से प्रकाश आर पार गुजर जाता है। अब हम चलेंगे कार्यपत्रक 4 की तरफ। प्रकाश की किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जिन वस्तुओं की छाया बनती है उन्हीं वस्तुओं से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी परावर्तन के कारण होती हैं? चांद का चमकना? हाँ, परावर्तन के कारण होता है। कोई भी चीज़ हमें इसीलिए दिखाई देती है कि वो उसके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। तो चांद का चमकना परावर्तन के कारण है। अंधेरे में वस्तु का नहीं दिखाई दे रही तो मतलब परावर्तन नहीं हो रहा। कुएं और पानी में छाया का दिखाई देना? हाँ, परावर्तन के कारण है। पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये परावर्तन नहीं होता, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश का चमकना? हाँ। स्टील का गिलास? हाँ, उसकी भी दिखाई देता है परावर्तन के कारण। बल्ब अब ये मैंने आपको बताया, बल्ब कोई दिखाई देने वाली चीज़ तो है नहीं कि उसका परावर्तन या अपवर्तन होगा, इसलिए नहीं। खिड़की में लगने वाला शीशा? हाँ, उसमें भी प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।